बार एक औरत हर छोटी बात पर अपना आपा खो देती, जिस कारण पति से रोज उसकी लड़ाई होती। पति उसकी हरकतों से तंग आ चुका था। वो बोला, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। पत्नी डर गई और पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर एक बाबा आकर खाना मांगने लगे। औरत बोली, मैं आपको खाना दूंगी, लेकिन इसके बदले आप मुझे ऐसा दवा दीजिए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। बाबा अपने झोला में से एक पवित्र जल निकालकर बोले, तुम्हें जब भी गुस्सा आए बोतल से एक घूंट पानी कुछ देर के लिए अपने मुंह में रख लेना। एक हफ्ते में दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद बाबा जी फिर से आए। औरत बोली, बाबा जी वो चमत्कारी जल ने काम कर दिया, अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, वो कोई चमत्कारी जल नहीं, सादा पानी है। गुस्से में तुम जब पानी मुंह में रखती हो कुछ बोल नहीं पाती, और वही एक मात्र तरीका है क्रोध को काबू करने का, यानी गुस्से में हमेशा चुप रहना। एक बार एक औरत पर उसका पड़ोसी जान छिड़कता था। वो हमेशा औरत के घर जाकर उसे अपने पति के खिलाफ भड़काता। कभी कहता, भाभी जी आज मैंने भैया को एक लड़की के साथ कॉफी पीते देखा है, तो कभी, भाभी जी मैंने भैया को एक लड़की के साथ बार में डांस करते हुए देखा। इन सब बातों को लेकर वो बेवजह पति पर शक करती। एक दिन पति ने पड़ोसी से बदला लेने का सोचा। उसने पड़ोसी को एक मैसेज लिखा, भाई मुझे माफ करना, जब तुम घर पर नहीं रहते मैं तुम्हारी वाइफ को दिन रात यूज करता हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैसेज पढ़ते ही पड़ोसी के होश उड़ गए। वो जाकर पत्नी से झगड़ने लगा। इतने में एक और मैसेज आया, सॉरी यार एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मेरा मतलब वाइफ नहीं वाईफाई था। एक बार एक आदमी को ऑफिस के काम से लंदन जाना था। पत्नी ने उससे कहा, आप मेरे लिए लंदन से परफ्यूम लेकर आना। कुछ दिनों बाद एक दिन पति ने ऑफिस से फोन करके कहा, मुझे अर्जेंटली दुबई जाना पड़ेगा, ऑफिस से मैं सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। पत्नी झट से बोली, ठीक है, मैंने सुना है वहाँ सोना बहुत सस्ता पड़ता है, आप मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आना। ऐसे ही पति जहाँ भी जाता पत्नी उसे कुछ न कुछ लाने को कहती। पूरे महीने काम करने के बाद संडे को पति जब आराम से खाना खा रहा था तभी उसके बॉस ने फोन किया। ये देख पत्नी खुश हो गई। वो पूछने लगी, बताओ आज आप कहाँ जाने वाले हो? फिर पति गुस्से से बोला, नर्क जाने वाला हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? पत्नी तुरंत बोली, नहीं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तुम बस वहाँ अपना ध्यान रखना। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर पार्ले जी और मारी बिस्किट के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक बचपन से ही बिस्किट के दीवाने हैं। एक दिन नौकरानी ने सिर्फ चाय बनाया, घर में तो बिस्किट है ही नहीं, न जाने सन की क्या करेगा। जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, हाँ तुम सिर्फ चाय ले आई? मालिक कल बारिश के कारण हर जगह पानी भर गया, मैं ला नहीं पाई। क्या इसका मतलब मुझे खाली चाय पीनी पड़ेगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे बिस्किट चाहिए, वरना उसी बारिश के पानी में तुम्हें डुबो कर तड़पाऊंगा। नौकरानी ने जल्दी से जाकर ढेर सारे नमक में थोड़ा सा आटा मिलाकर 2-3 पीस बिस्किट बना दिया, जिसे खाती सन की बोला, अरे इसमें तो बहुत नमक है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक नमक तो होगा ही, मैंने आपके लिए स्पेशल मोनाको बिस्कुट जो बनाया है। कमेंट करो आपकी फेवरेट बिस्किट कौन सी है। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला पीला लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना, जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक सुबह एक औरत ने मैगी बनाकर चाय बनाई, क्योंकि उसके पति को हर चीज के साथ चाय पीनी होती थी। एक दिन पत्नी ने खाने में दाल चावल बनाया, जिसे देखते ही पति बोलने लगा, तुम्हें कानों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बहरी कही की 100 दफा कह चुका हूँ, मुझे चावल के साथ दाल नहीं चाय पीनी है।
चाय पिलाते पिलाते पत्नी पक चुकी थी। इस पागल को मजा चुकाना होगा। उसने बिना दूध और चीनी के चाय बना दी, जिसे देखते ही पति चिल्लाया, चाय के नाम पर ये क्या लेकर आई हो? पत्नी बोली, ये होती है असली चाय। चाइना जाकर चाय की खोज करने वाले चीनियों से पूछ लेना। पति चिल्लाने लगा, जाओ इसमें दूध और चीनी डालकर ले आओ। गुस्से की मारे पत्नी ने 2 बूंद दूध और ढेर सारा चीनी डाल दिया। पहला से पीते ही पति किरकिराने लगा, पहले फीकी और अब इतनी मीठी। नहीं पीना तुम्हारी हाथों की चाय, ले जाओ और दाल ले आओ। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया। एक आदमी अपने शकिया बीवी से परेशान हो चुका था। एक सुबह पति दरवाजे पर खड़ा था। पत्नी बिना मतलब आकर चिल्लाने लगी, यहाँ खड़े होकर पड़ोसन को घूर घूर के देख रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लो, शादीशुदा हो तुम। ये सुन पति ने गुस्से में सोच लिया, इसकी हर बात का उल्टा जवाब देना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। वो बोला, हाँ शादीशुदा हूँ, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर उपवास हो तो खाने का मेन्यू भी नहीं देख सकते। पत्नी बहुत गुस्से में थी। दोपहर को जब पति ऑफिस में था, पत्नी फोन करके फिर से परेशान करने लगी। कहाँ हो तुम, किसके साथ हो? मुझे मालूम है तुम सच नहीं बोलोगे। काश मैं चश्मा होती, हर वक्त तुम्हारे आंखों के सामने रहती और तुम पर नजर रख पाती। पति तुरंत बोला, चश्मा नहीं, काश तुम कैलेंडर होती, हर साल में बदल लिया करता। कमेंट में बताओ कैसा लगा पति का आइडिया। इतना सारा चॉकलेट, वाह मजा आएगा। टिल्लू सारी चॉकलेट एक साथ खा लेगा क्या? नहीं मम्मी, दांत में कीड़े लग जाएंगे, इधर दे इन्हें। छुपा के रख देती हूँ। मम्मी प्लीज एक चॉकलेट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन चुका है, लगा दो। क्या कर लूं? आइडिया, फ्रिज के अंदर चेक करता हूँ। अरे इधर तो नहीं है, पक्का इन डब्बों के अंदर होगा। है मम्मी ने कहा लग दिया। अरे बापले, मम्मी ने गेट के नीचे छुपा दिया। ये क्या, सारे चॉकलेट मेल्ट हो गए। एक बार एक नौकरानी अपने मालिक के घर से रोज राशन चोरी करती थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता कि इतनी जल्दी किचन से सामान खत्म कैसे हो रही है। एक दिन नौकरानी प्याज चोरी कर रही थी, तभी मालिक ने उसे पकड़ लिया। नौकरानी माफी मांगने लगी, लेकिन आदमी गुस्से से बोला, इतने दिनों से तुम ये सब कर रही हो, सजा तो मिलेगी। तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो सारा प्याज कच्चा खाना पड़ेगा या फिर तुम्हें इस महीने काम के पैसे नहीं मिलेंगे। नौकरानी प्याज खाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन 2-4 खाते ही उसकी मुंह जलने लगा और आंखों से आंसू आने लगे। नौकरानी बोली, मालिक मुझसे नहीं होगा, आप मुझे इस महीने तनख्वाह मत देना, पैसे नहीं मिलेंगे। जानती हुई भी उसने पूरा महीना मन लगाकर बिना चोरी किए काम किया। ये देख महीने के अंत में मालिक ने उसे पूरी सैलरी और साथ में 500 रुपए ज्यादा दिया। नौकरानी बोली, मालिक अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जान गई ईमानदारी की कमाई में ज्यादा बरकत है। एक बार एक लड़की एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। आदमी रोज नाश्ते में ताजे ताजे फल खाता। एक सुबह लड़की सोच में पड़ गई, आखिर आज मालिक के लिए कौन सा फल ले जाऊँ। वो नारियल, अंगूर और सेब में कंफ्यूज थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सिर्फ अंगूर ले गई। वहाँ आदमी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद आदमी गहरी सोच में डूब गए। वो अंगूर लड़की के सर पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जब भी अंगूर लड़की के सर या शरीर पर लगती, वो कहती, ऊपर वाला बहुत दयालु है। कुछ देर बाद आदमी को एहसास हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, जब भी मैं तुम्हें अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, मुझे रोकने के बजाय ऊपर वाले बहुत दयालु है, ये क्यों बोल रही हो? फिर लड़की बोली, मालिक आज फल में नारियल और सेब भी थे। अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब लेकर आती तो अभी मेरा क्या हाल होता, इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही हूँ। एक दिन एक औरत चुपके से पति का फोन चेक करने लगी। उसे 3 नाम सेव मिले, मेरी जन्नत, नसीब वाली और जानेमन। ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने तुरंत पहले नंबर मेरी जन्नत डायल किया तो दूसरी ओर से पति के माँ ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीब वाली मिलाई। पति की छोटी बहन ने फोन उठाया। जब उसने हैरानी से तीसरे नंबर जानेमन डायल किया तो उसका अपना फोन बजने लगा। ये सब देख पत्नी को बेइंतहा अफसोस हुआ कि उसने अपने मासूम पति पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे पति को अपने बचत के सारे पैसे तोहफे में दे दिया। उसी पैसे से पति ने एक आईफोन खरीदकर अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया, जिसका नंबर चंदू मैकेनिक के नाम से सेव कर रखा था।